देश के लिए एक आतंकवादी संगठन बड़ा खतरा इस वक्त बना हुआ है और इस संगठन के बारे में टीवी9 भारतवर्ष आपको सनसनीखेज जानकारी दे रहा है। एनआईए इस संगठन और उसके सदस्यों के बारे में जांच कर रही है। इस आतंकी संगठन ने भारत के 4 राज्यों में बड़ी तेजी से पैर पसारे और इसके कई आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। बाकी की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि हिज्ब उत तहरीर देश के लिए यह आतंकवादी संगठन एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त है। हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन इसे घोषित किया गया और देश के 4 राज्यों में ये इस संगठन का HUT के स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों में HUT के कई आतंकी गिरफ्तार भी किए गए। कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में बढ़ते नेटवर्क पर एनआईए इस वक्त अलर्ट पर है। हिज्ब उत तहरीर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिज्ब उत तहरीर के बारे में HUT इसे आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। और आइए अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि हिज्ब उत तहरीर कैसे देश के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने क्या क्या खुलासे किए इस आतंकवादी संगठन के बारे में। देखिए पहली बड़ी बात, हिज्ब उत तहरीर HUT आतंकी संगठन घोषित किया गया। दूसरी बड़ी बात, भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, NIA कर रही है HUT की जांच। इसके अलावा चौथी बड़ी बात, HUT के कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 17 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट भी है। और तेलंगाना, अब राज्य कौन से, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसके स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं। गुप्त तरीके से कई राज्यों में कैडर की भर्ती हो रही है, ये भी जानकारी मिली है। सोशल मीडिया और सीक्रेट ऐप के जरिए मीटिंग कराई जाती थी, ये भी जानकारी मिल रही है। इस्लामिक राज्य की स्थापना संगठन का एजेंडा है। 1953 में यरूशलेम में इसकी स्थापना हुई और लेबनान में इसका मुख्यालय है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, एक बड़ा खुलासा हुआ है संगठन के बारे में। यह आतंकवादी संगठन जिसके 4 राज्यों में स्लीपर सेल की मौजूदगी का पता लगा है और ये बहुत एक्सक्लूसिव खुलासा है। क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है कि अब जो सरकार है वो कैसे इस पर शिकंजा कसेगी इस आतंकवादी संगठन पर? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में दिल्ली के अंदर एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें NIA ने, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने बाकायदा इस बात को कबूल किया कि आने वाले वक्त में देश के लिए हिज्ब उत तहरीर नाम का जो आतंकी संगठन है ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दरअसल हिज्ब उत तहरीर जो है ये लेबनान से संबंधित है। लेबनान में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं से इसका ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा इस संगठन का जो मकसद है वो हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट तैयार करना है, उसका गठन करना है और इसी इरादे से वो अपने स्लीपर सेल के जरिए लगातार किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा है। ISIS की तर्ज पर यह संगठन अपने आप को हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इसी को लेकर NIA लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए अब तक 17 लोगों की, जो 17 स्लीपर सेल थे, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। उनके खिलाफ NIA ने बाकायदा चार्जशीट दायर की और चार्जशीट के अंदर कहा गया कि दरअसल आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस संगठन के जो स्लीपर सेल है वो मौजूद है और आने वाले वक्त में एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और इनके टारगेट पर ना सिर्फ दिल्ली है बल्कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें ये लोग लगातार किसी बड़े धमाके को या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि दरअसल जो भी हिंदुस्तान के अंदर इन 4 राज्यों के अंदर जो यूथ है उसको बरगलाने के लिए बाकायदा ये लोग सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप के जरिए इन यूथ से संपर्क साधा जाता है, बाकायदा उनको इंटरव्यू किया जाता है और उसके बाद उन्हें अपने संगठन से जोड़ा जाता है और बाकायदा उन्हें लेबनान में जाकर ट्रेनिंग देने की बात भी या फिर झांसा भी उनको दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तमाम बातें NIA के सामने आ चुकी है और NIA अब इस संगठन पर पूरे तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल ही जो गृह मंत्रालय है उसने बाकायदा इस संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था और उसके बाद से NIA लगातार इस संगठन को लेकर एक्टिव भी है। जी, बड़ी जानकारी जितेंद्र बता रहे हैं। NIA जो जांच एजेंसी है वो इस संगठन पर क्रैकडाउन करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए लगातार एक्टिव है। 4 राज्यों में सबसे बड़ी चुनौती है इनके स्लीपर सेल का होना। इन्हीं को लेकर लगातार बड़े खुलासे जितेंद्र इस वक्त कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए इस आतंकवादी संगठन के बारे में।